बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कैनोली, जो कि इटालियन डिज़र्ट है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको टाइमली देखने को मिल सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कैनोली शेल्स। इसके लिए हमें चाहिए है 2 कप मैदा। आपने मैदा जो है वो 2 कप लेवल्ड आपने लेने हैं और इसको अच्छी तरह से छान लेना है, ताकि इसके अंदर से हवा जो है वो पास हो जाए। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चुटकी नमक, 2 टेबलस्पून हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी अगर पिसी हुई हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बटर, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। मेरे पास 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से बटर को और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपस में। ये देखें, ये इस तरह से लगेगा। इसके अंदर अब हम 2 अंडों की जर्दियाँ डालेंगे और जो एग वाइट का पार्ट है वो हम रख देंगे ब्रशिंग के लिए। इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप एप्पल जूस। आप चाहें तो ग्रेप जूस भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ पानी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें वाइट विनेगर डालेंगे। विनेगर की वजह से ये थोड़ी क्रिस्पी बनेंगे। इसको अब हमने अच्छी तरह से कंबाइन कर लेना है डो को। जब डो आपकी कंबाइन हो जाएगी तो इसको हम बाउल से बाहर निकाल कर हाथ से गूंद लेंगे। इसको तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदना है, जब तक ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। डो आपकी जो है वो हार्ड होनी चाहिए, लेकिन वैसे स्मूथ होनी चाहिए। अब हम इसको कवर करके रेस्ट करने के लिए रखेंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर क्लिंग फिल्म चढ़ा दी है और इसको अब हम रख देंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। चलें, अब तकरीबन 30 मिनट्स हमारे गुजर चुके हैं। इसको हम अनरैप कर लेते हैं अपनी डो को। चलें, डो जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, ताकि इजीली हम इसको रोल कर सकें। थोड़ा सा मैदा हम अपनी सरफेस पे लगा लेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से रोल कर लेना है। डो को बिल्कुल इसको बारीक सा हमने रोल करना है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा लंबे रुख में रोल कर रही हूँ, ताकि इजीली मैं इसमें से शेप्स जो हैं वो काट सकूँ। अच्छा, इसके लिए मैं कोन फॉर्म्स जो हैं वो यूज़ करूँगी। मेरे पास यहाँ पे स्टील के फॉर्म्स हैं, जिनके ऊपर मैंने इसको रैप करना है। तो आप वैसे कैनोली के लिए जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म्स यूज़ होते हैं, लेकिन मेरे पास कोन फॉर्म्स हैं तो मैं वही यूज़ करूँगी। अभी मेरे पास यही अवेलेबल है। तो उन कोन फॉर्म्स के हिसाब से मैंने इसकी जो विड्थ है रखनी है सर्कल्स की। तो इस तरह से मैं इसको तकरीबन 3 से 4 इंच चौड़ा जो है वो सर्कल काटूँगी, क्योंकि ये इलास्टिक सी होती है। इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होती है डो में, और ये वापस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा सर्कल जो है हमारा। तो अब हमने कोन लेनी है। कोन के ऊपर हमने इसको फर्मली रैप कर देना है, क्योंकि अगर आप फर्मली रैप नहीं करेंगे तो फ्राई करते हुए ये कोन्स जो हैं वो इसमें से निकल जाएंगी, और क्योंकि ये डो जो है ये फूल जाती है थोड़ी सी, इसमें बबल्स बनते हैं, तो आपकी जो डो है, जो आपकी कोन है, वो इस तरह की बनेगी कि सही प्रॉपर्ली फिल नहीं होगी। अब देखिए, मैंने इसको फर्मली इसके ऊपर रैप कर दिया है और इसके ऊपर मैंने एग वाइट लगाया है। एग वाइट लगा के मैं इसको प्रॉपर्ली सील कर दूँगी। तो अगर आपके पास ये कोन्स नहीं है तो आप एलुमिनियम फॉयल लेकर तो उसके साथ भी ये कोन्स की शेप या सिलेंड्रिकल शेप में छोटे छोटे से फॉर्म्स बना सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल मेरा जो है वो गर्म हो गया है। मीडियम लो फ्लेम हमने रखना है ऑयल को गर्म करने के लिए, और इसके अंदर अब हम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर ही रख कर इनको फ्राई कर लेंगे। और आपने बहुत ज़्यादा इकट्ठी जो है वो शेल्स नहीं डाल देने हैं। 2 से 3 आप इसमें एट अ टाइम फ्राई करें, और इनको हमने फ्राई करना है तकरीबन तब तक जब तक कि ये इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। इसके अंदर हमने विनेगर डाला था, जिसकी वजह से इसके ऊपर बबल्स बनेंगे, और ये जो है इसी वजह से ये क्रिस्पी सी बनेंगी हमारी कोन्स जो हैं, और जो शेल्स हैं हमारे क्रिस्पी बनेंगे। अब ये हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। आपने एक बास्केट या एक ट्रे के अंदर जो किचन टॉवल्स है, पेपर जो होता है टिश्यू पेपर, वो आपने रख के तो उसके ऊपर इसको निकालना है, और गरम गरम कैनोली शेल्स के अंदर से हमने इन फॉर्म्स को निकाल देना है। इजीली ये निकल आते हैं। अगर ये ठंडे हो जाएं तो फिर इनका निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखें, इस तरह का ये शेल जो हैं वो तैयार होंगे, बहुत ही क्रिस्पी से, और इसके बाहर जो हैं वो बबल्स भी होंगे।
तो हम इसी तरह से ये सारे कोन्स जो हैं वो मैंने तैयार कर ली हैं। कैनोली शेल्स जो हैं ये तैयार हो गए हैं, इसके बाहर बबल्स भी हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी से बने हैं और इनमें एप्पल जूस डाला है जिसकी वजह से इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब हम इसके लिए तैयार कर लेते हैं फिलिंग्स। मैं यहाँ पे 2 तरह की फिलिंग्स बनाऊँगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप हैवी विपिंग क्रीम जो होती है, ये हम यूज़ करेंगे 1.5 कप। आपने ये करना है कि विपिंग क्रीम को फ्रिज में से निकाल के फ्रीज़र में रख देना है 5 मिनट के लिए विप करने से पहले, और साथ ही आपने बाउल को भी 5 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख देना है। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप जो पाउडर्ड शुगर होती है वो डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट। अब इसको हम अच्छी तरह से विप कर लेंगे। इसको विप करते हुए आप कवर कर दें ताकि जो है ये बाहर, क्योंकि ये जब इसकी विपिंग होती है तो ये बाहर की तरफ इसके छींटे आते हैं। तो ये देखें, हमने इसको कुछ इस तरह से विप करना है कि इसकी हार्ड पीक्स बनना शुरू हो जाए। इससे ज़्यादा नहीं करना है, फिर वो चीज़ फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। चलें, अब हमने क्या करना है कि इस क्रीम को, विपिंग क्रीम को हमने डिवाइड कर देना है 2 इक्वल पार्ट्स में। एक पार्ट के अंदर मैं डाल रही हूँ पिस्ताशियो। पिस्ते जो हैं वो मेरे पास ये कटे हुए हैं स्लाइसेस में। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कितने डालने चाहते हैं, जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उस हिसाब से ये डाल लें। मुझे ये कम लग रहे थे थोड़े, तो मैं इसमें थोड़े से और डाल रही हूँ और इसको हम इस क्रीम के अंदर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दूसरा जो हाफ़ है बाउल के अंदर, उसके अंदर मैं सेमी स्वीटेंड चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ और ये भी अपनी आप अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर आप इसको डाल सकते हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें, इसको मिक्स करने के बाद हमने अब ये करना है कि पाइपिंग बैग्स हम लगाएंगे 2 ग्लासेस के अंदर और उसके अंदर हम डाल देंगे इन दोनों जो फिलिंग्स हमने तैयार की हैं, इनको हम इसके अंदर फिल कर देंगे। ये देखें, ये मैंने चॉकलेट चिप वाली जो क्रीम है उसको मैंने इसमें फिल कर दिया है। बैग को ऊपर से ट्विस्ट कर देंगे और इसको हम साइड पे रखेंगे और जो पिस्ताशियो क्रीम है उसको भी ग्लास के अंदर पाइपिंग बैग रख के तो उसके अंदर हम फिल कर देंगे। चलें, ये दोनों मैंने फिलिंग्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं। चलें, अब इस पाइपिंग बैग को हम आगे से कट कर लेंगे और हमने कोन्स के अंदर जो हमारी कैनोली शेल्स हैं उनके अंदर हम इसको फिल कर लेंगे। मैं अभी पिस्ताशियो एंड क्रीम जो है इसको, जो पिस्ताशियो एंड क्रीम है इसको इसके अंदर फिल कर रही हूँ कोन के अंदर। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको ज़्यादा फिल करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। मैंने इसको नॉर्मल सा फिल किया है। इसके ऊपर हम पिस्ताशियो जो हमने काट के रखे हुए हैं स्लाइस्ड, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, इसकी टॉपिंग कर देंगे ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से लगेगी, कोन की शेप में है, इसके ऊपर क्रीम है और इसके अंदर क्रीम है और इसके ऊपर हमने पिस्ताशियो लगा दिए हैं। अब ये चॉकलेट चिप वाली जो क्रीम है इसके साथ भी मैं कोन को फिल कर लूँगी। इसके ऊपर भी हम चॉकलेट चिप की टॉपिंग कर देते हैं। अच्छा, टॉपिंग करने के बाद अब हम इसको एक प्लेट में रखेंगे और इनको हमने फ्रिज के अंदर रख देना है ठंडे होने के लिए, ताकि ये इनको सर्व जो है वो हम ठंडा सर्व करेंगे। तो आप इसको डिश के अंदर रख के तो फ्रिज में रख दें और इसको ठंडा फिर सर्व करें। आप इसको ईद पर या रमज़ान में किसी पार्टी में आप इसको सर्व कर सकते हैं। इफ्तार पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी एक डिज़र्ट डिश बन जाएगी। आप इसको एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। चलें, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।